हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं जो आज यानी कि 27/2/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस मद्य निषेध वाला। बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसका एनालिसिस लेकर हम आप लोग के लिए आए हुए हैं। 100% वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आया था और उसी का आंसर आप लोग के एक बार मिला रहे हैं। तो एक बार आप लोग भी अपना आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा और बहुत मेहनत लगा है ये आंसर बनाने में। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग के लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन था कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, तो साइरस पुणेवाले को दिया गया था। साइरस पुणेवाले को दिया गया था। एक नंबर हो गया। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन था किस राज्य ने 2021-22 विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है और 21-22 का विजेता हिमाचल प्रदेश है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश जीता है और इसका उप विजेता रहा है तमिलनाडु। कौन रहा है, उप विजेता रहा है तमिलनाडु, यहाँ लिख दिए हैं। आप लोग मिलाते चलिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। ये भी ऑप्शन में था आप लोग का। फिर क्वेश्चन था कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय पद्धति है, उसको कहते हैं MRI। उसको कहते हैं MRI। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यानी कि चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब। तो इसमें ये आंसर दिया हुआ था, जो लगाए हैं लोग वो सही होगा। उसके बाद में अमेरिका की खोज किसने किया। अमेरिका के खोज बहुत इजी क्वेश्चन पूछा लेकिन बहुत रनिंग क्वेश्चन पूछा हुआ। अमेरिका की खोज किसने किया, तो क्रिस्टियानो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। कब किया था, तो आपको ज़रा बता देते हैं कि 12 अक्टूबर 1492 को 1492 को। अगला क्वेश्चन, बेलाडीला श्रेणी किस जिला में स्थित है। देखिए, बेलाडीला श्रेणी किस जिला में स्थित है। ये क्वेश्चन जो आया है ये बहुत थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि बेलाडीला जो है और लौह से संबंधित है और यह खासकर छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर एक जिला है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है, वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में सिंह भूमि भी दिया हुआ था, सिंह भूमि भी दिया गया है और बस्तर भी दिया गया था, इसलिए हमारी जानकारी के अनुसार वो एक नंबर पे बस्तर था, तो बस्तर ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था सरहुल पर्व कौन जाति मनाते हैं। देखिए, सरहुल पर्व जो है ये मुंडा जाति और ओराव जाति दोनों जाति के लोग मनाते हैं सरहुल पर्व, लेकिन उसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, मुंडा और ओराव। लेकिन इसका अगर प्राथमिकता दी जाए तो मुंडा जाति बहुत ज़्यादा ये सरहुल पर्व मनाते हैं, खासकर झारखंड में होता है। और यह जानते हैं मार्च और अप्रैल के महीना में मनाया जाता है और इसमें सखुआ का जो पेड़ होता है, सखुआ के पेड़ से संबंधित यह पर्व है, यानी कि एक प्रकार की यह नया साल उन लोगों के लिए मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई, तो इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। एक क्वेश्चन था कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति वर्ष से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा, तो उसका मतलब दर बताना था। तो आपको दिया गया था, इसमें क्या क्या दिया गया था कि देखिए ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। 1250 रुपया दिया गया था और 2 वर्ष आपको समय दिया गया था और इसमें आपको दर निकालना था। तो दर निकालना था तो आप दर लगा सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार। इसका आंसर आएगा आपको 20%। 20% इसका आंसर आ रहा था। कहिएगा तो हम बना भी देंगे, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद में था कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। 4 गो ऑप्शन दे दिया था। 4 गो ऑप्शन में क्या क्या था, तो देखिए ऑप्शन में था वन, रेगिस्तान, वन रेगिस्तान। उसके बाद में था आपका नदी, नदी के बाद में था आपका बगीचा। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए वन प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है और बगीचा जो है, बगीचा हम लोग अपने से बनाते हैं, तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा बगीचा। उसके बाद में था बेकिंग सोडा को सोडियम ... के नाम से जानता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, तो इसमें बाइकार्बोनेट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, एक क्वेश्चन था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो था महाराष्ट्र के तारापुर में। कहाँ पे, तारापुर। कहाँ है तारापुर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तारापुर में इसका स्थापना हुआ था। एक और क्वेश्चन था अमन फसल संबंधित है। अमन फसल जो है ना चावल से संबंधित है। ऑप्शन में डॉग में चावल दिया हुआ था लेकिन इसमें धान दिया हुआ था, तो कोई बात नहीं, चावल और धान दोनों सेम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान।
उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, ये क्वेश्चन था। तो उसका ऑप्शन में था खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, और डॉग में ऑप्शन था कि सभी। तो ये ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा। आप लोग अपना जो आंसर मारे होइएगा उसको मिलाते चलिएगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि तारापुर केंद्र है। देखिए तारापुर से 2 क्वेश्चन आ गया। पहला एक क्वेश्चन आपको बताए हैं कि महाराष्ट्र में था तारापुर, और इसमें दिया है कि तारापुर केंद्र है। क्या चीज़ का केंद्र है तारापुर? तो तारापुर जो है ना आणविक शक्ति केंद्र है। तारापुर जो है आणविक शक्ति केंद्र है, जो कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र में है। आप लोग को फिर बताते चलते हैं। चलिए उसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे। देखिए भारत के पहले सीडीएस कौन थे? सीडीएस से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सीडीएस कौन थे? तो जनरल कौन थे? बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, जो इनका दुर्घटना से क्रैश से मौत हो गया। और ये क्वेश्चन पूछेगा इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जो भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक कोण, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये कोण कह रहा है 2 कोण के ही बराबर है ये कोण। तो ये मान लीजिए 90 का है और ये 45 है और ये 45 है, तो 45 45 90 यानी इसके एक बराबर है। तो ये कौन सा कोण कहा जाएगा? तो इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण। आप लोग अपना मिला लीजिएगा कौन आंसर क्या लगाए हैं। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ना वर्णक में पाया जाता है, तो उसमें आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी। इसका है आरबीसी, आरबीसी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि लीलाधर जुगाड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा? लीलाधर जुगाड़ी जो थे ना वो बहुत बड़े मतलब साहित्यकार हैं, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। खैर उसकी बात नहीं करेंगे। तो एक इनका उसमें 4 गो ऑप्शन दिया था बुक का नाम। उसमें एक बुक था मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर। आप लोग नोट करते चलिए, अपना अपना आंसर मिलाते चलिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना मार्क्स बताते रहिए। मेरा ईश्वर का जो लेखक है वो है लीलाधर जुगाड़ी। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो अवधेश नारायण सिंह है। ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, परमानेंट के लिए नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कन्फ्यूज मत होइएगा। और एक देगा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को है तो वो विजय सिन्हा है, तो उनका तो नाम ही नहीं था। इसलिए अब बताइए प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 से 18 तक चला था। ये कौन नहीं जानता है? उसके बाद में आइए अनुवांशिकी का जनक कौन है? अनुवांशिकी का जनक दिया हुआ है तो जी मेंडल है अनुवांशिकी का जनक। डी आई मेंडलीफ का श्रेय जाता है। मेंडलीफ का श्रेय किस लिए जाता है? तत्वों का वर्ग आवर्त सारणी के लिए। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होइएगा, 10वां में भी पढ़ना है, आईएससी में भी पढ़ना है, आवर्त सारणी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बहुत मतलब इस क्वेश्चन को कहिए ना कि ये 100 क्वेश्चन का सबसे अगर कोई खोवा क्वेश्चन कहे तो यही क्वेश्चन एक है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है। देखिए डायरेक्ट यहाँ नहीं दिया था, राज्यसभा के सभापति का नाम दिया था। इसको राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो जब भी देगा तो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के दे दिया था कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा। उसके बाद में क्वेश्चन था कि किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है? तो यानी कि सोयाबीन का जो बीज होता है ना वो प्रोटीन वसा मतलब तेल का सबसे ज़्यादा प्रचुर स्रोत उसी में होता है। क्वेश्चन अगला था कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है? तो ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आप लोग क्वेश्चन आंसर मिलाते चलिए। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगाया जाता है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना संसद में लगाया जाता है, और संसद अनुच्छेद 61 के तहत जो होता है ना महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसमें यही क्वेश्चन आप पूछ दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगाया जाता है? तो यानी कि संसद में लगाया जाता है। एक और क्वेश्चन था कि निहाल रसीम का संबंध है, अभी चर्चा में थे निहाल रसीम, उनका संबंध किस खेल से है? तो निहाल रसीम का जो संबंध है ना वो शतरंज से है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन को हम गोटा करके एकत्रित करके आप लोग के लिए आंसर बना के लेके आए हैं। तो निहाल रसीम जो है शतरंज से है। संत रविदास पेशा से क्या थे? देखिए संत रविदास जो थे वो पेशा से क्या थे? तो संत रविदास जो थे ना वो मोची थे। आइए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नदी मुहाना नहीं बनाती है? कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है? 4 गो ऑप्शन दिया गया था नदी में, उसमें एक आपको छाड़ दिया जाता है। तो उसमें 2 ऐसी नदी है भारत में जो मुहाना नहीं बनाती है, वो है नर्मदा और ताप्ती। आप देख लीजिएगा उसमें दोनों में कौन ऐसा आंसर था। हमको ऐसा लग रहा है कि नर्मदा ही होना चाहिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला आइए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ था कि कमल का पर्यायवाची क्या है, यानी कि कमल का कौर है कि पर्यायवाची क्या है। देखिए, तो कमल का जो पर्यायवाची है हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको छांटना था उसमें कि कमल का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची जो है सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, सरोज जो है सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, उसके बाद में अरविंद हो जाएगा, सरोज, पंकज और अरविंद हो जाएगा। ये तीन चीज़ जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसके बाद में आइए, एक कहानी यह भी रचना, एक पुस्तक का नाम दिया हुआ था कि एक कहानी यह भी रचना के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है मनु भंडारी। इसका लेखक कौन है? मनु भंडारी। इसका लेखक है मनु भंडारी। आप लोग नोट करते चलिएगा अपना अपना आंसर। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहते हैं? जब चुनाव आता है, वोटर लिस्ट बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वोटर लिस्ट कहीं कहते हैं, वोटर लिस्ट या मतदाता सूची। इसमें कौन बड़ी बात है। उसके बाद में देखिए, कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ था। प्रोटेस्ट एक दिया था, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का सर्वनार्थी क्या हो जाएगा? टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट। प्रोटेस्ट का सर्वनार्थी जो भी होगा तो टू ऑब्जेक्ट होगा। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। एक और प्रीपोजिशन दिया हुआ था, प्रीपोजिशन में उसमें दिया था कि क्या होगा, तो प्रीपोजिशन में उसका आंसर था टू। प्रीपोजिशन दिया हुआ था, उसका आंसर था टू। क्वेश्चन पूरा हमको नहीं मिला है अभी तक, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन में उसमें आंसर टू था। एक और क्वेश्चन था कि आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भी आइए, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रभाव मिला है? हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रभाव मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा। नोट करते चलिए, धौलावीरा से मिला है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसको देखिए, ट्रांसलेशन दे दिया था बनाने के लिए कि इसका इंग्लिश में अनुवाद करिए। तो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो अब इसको आपको हम बता देते हैं कि क्वेश्चन था उसने मुझे सोते हुआ पाया। तो इसका हो जाएगा आंसर ही फाउंड मी हैविंग स्लीप, SLEPT, स्लीप। इसका हो गया उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो इसका हो जाएगा ही फाउंड मी हैविंग स्लीप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी आप तो बनाए होइएगा। तो कर एक पासे को फेंकने में एक आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, एक पासा को जब फेंकिएगा तो आभास उसका हाफ आएगा, 1/2, यानी कि इतना ही चांस हो सकता है। उसके बाद में था कि जापान एक विकसित या धनवान देश बना है कैसे? जापान का चर्चा हमेशा होता है, तो जापान एक विकसित और धनवान देश है कैसे? तो क्योंकि मानव संसाधन निवेश के द्वारा वह विकसित है। अगर मानव संसाधन निवेश किसी भी कंट्री के पास हो जाएगा तो वह देश विकसित हो जाएगा। उसके बाद में एक कंपनी एक से अधिक देश में उत्पादन करती है। एक कंपनी जो है एक से अधिक देश में अगर उत्पादन करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे सैमसंग हुआ, LG हुआ, नोकिया हुआ, ये जो जितना भी कंपनी है एक देश के अलावा दूसरे भी देश में अपना उत्पादन करती है, तो ये सब कंपनियां को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके बाद में आइए, क्वेश्चन था कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी एक पैसिव वॉइस उसको चुनना था। उसमें क्या था? देखिए, लिखा हुआ था कि ही स्पीक्स हिंदी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो देखिए, इसका क्या होगा? इसका हिंदी इज स्पोकन बाय मी। इसका पैसिव वॉइस हो गया ही स्पीक्स हिंदी। इसका पैसिव हो जाएगा कि हिंदी इज स्पोकन बाय मी। ठीक है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आया था, 4-5 तक आया था क्वेश्चन। उसके बाद में आइए, भारत किस श्रेणी में आता है? भारत जो था किस श्रेणी में आता है? विकासशील देश में या विकसित देश में या अविकसित देश में या अविकासशील देश में? तो भारत जो है अब डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए भारत जो होगा विकासशील देश होगा, विकसित देश नहीं होगा, विकासशील देश होगा।
क्वेश्चन अगला था कि 1917 में पहली जूट मिल का स्थापना कहाँ किया गया था। पहली जूट मिल का स्थापना कोलकाता के रिसरा में किया गया था। तो रिसरा शायद नहीं था, तो कोलकाता था, तो इसलिए उसका आंसर कोलकाता हो गया। भारत में लौटते मानसून की ऋतु कब है। देखिए भारत में लौटती हुई मानसून की ऋतु कब है, तो ये है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर लौटती हुई मानसून अक्टूबर नवंबर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का क्या है, तो वो है सूर्य। अगर कोई सूर्य मारा है तो समझिए उनका 100% सही है, सूर्य। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 1930, आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा। 1930 दांडी यात्रा से। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी मार्च से। उस तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए 4 गो ऑप्शन दे दिया था, जैसे कृषि दे देगा, पशुपालन दे देगा, व्यापार दे देगा, ऐसे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था। उसमें बोल दिया कि कौन सा तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पशुपालन था। जो लोग पशुपालन मारे हैं उनका सही है पशुपालन। पशुपालन जो है ना प्राथमिक सेक्टर है। पशुपालन जो है वो प्राथमिक यानी कि फर्स्ट सेक्टर है। उसके बाद में देखिए एक दुकानदार से संबंधित कोई मैथ था, पूरा मैथ हमको नहीं मिला है, फिर आगे देखते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। लेनिन जो था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, ये मैथ मतलब 10th क्लास में बहुत भी क्वेश्चन है। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो था वो स्टालिन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी जो था वो स्टालिन बना था। देखिए कहाँ से क्वेश्चन लेकर आया हुआ है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो स्टालिन हुआ था। उसके बाद में आइए एक और इंग्लिश में ही क्वेश्चन था। देखिए क्या था वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत लगा है इस क्वेश्चन को लाने में, जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हम बता सकते हैं, इसलिए थोड़ा समय दीजिए। आपको हूबहू 100% वही क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो एग्जाम आया था। एक क्वेश्चन आया था कि इफ़ ही इसमें डॉट डॉट दिया हुआ था और उसके बाद में दिया था कि WOE वुल्ड गो। इसमें क्या आएगा, तो 4 गो ऑप्शन था, उसमें आया था कि हैड कम। इसमें भराएगा हैड कम। इफ़ ही डॉट डॉट वी वुल्ड गो, तो इफ़ ही हैड कम वी वुल्ड गो, इसका ये सेंटेंस पूरा करेगा। उसके बाद में और क्वेश्चन था कि परख खबरों में है क्या है। एक परख शब्द दिया हुआ था। परख जो है वो खबरों में बहुत चर्चा में था, वो क्या है, किससे संबंधित है, तो परख जो था वह एजुकेशन से संबंधित था, यानी कि शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद में क्वेश्चन था बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 22 मार्च को मनाया जाता है। संत कबीर का बचपन का कहाँ गुजरा। संत कबीर जो थे उनका बचपन कहाँ पे गुजरा था, किस जगह पे गुजरा था, तो बनारसी में उनका बचपन गुजरा था। कहाँ, वाराणसी में उनका बचपन गुजरा था संत कबीर का। उसके बाद में और क्वेश्चन था कि भारत में संप्रभु कौन है। भारत में संप्रभु कौन है, देखिए प्रस्तावना में ये बताया गया है। तो भारत में संप्रभु जो है भारत के लोग ही हैं, कोई नहीं है, भारत की जनता है। उसके बाद में ये मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश कैसे किया जा सकता है, उसका जरिया बताना था। तो शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों को जागृत करके, शिक्षा और प्रशिक्षण, जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन था कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है, पृथ्वी का कुल सतह यानी 1/3 भाग, अगर 70 होगा तो ठीक है, नहीं तो 70 नहीं है तो 75 था तो 75 हो जाएगा। ये पूछने वाली बात नहीं है। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिन्हें प्रकाश संश्लेषण होता है, इस टाइप के क्वेश्चन था, तो उसमें हो जाएगा उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद। देखिए क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम लिख के आंसर बना के तब आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं। ये नहीं कि 10-20 लाए, हम 100 का 100 लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन था कि संज्ञा शब्द जौहर में इला प्रत्यय जोड़ने से बनता है। देखिए एक इला प्रत्यय है, यानी कि जौहर जो शब्द है, ठीक है, जौहर, अगर इसमें इला हम जोड़ देते हैं, कह रहा है प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ जोड़ता है, देखिए प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो इसमें कह रहा है कि जौहर शब्द में है जो इला प्रत्यय है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए जौहर में इला जोड़ेंगे तो क्या होगा, जौहरीलन होगा, जौहरीलन होगा। उसमें आप लोग हर्षिकार दीर्घकार देख लीजिएगा,
जहरीला, जौहर में ईला प्रत्यय जुड़ेगा, यानी कि बाद में जब जुड़ेगा तो जहरीला हो जाएगा। उसके बाद में आइए और क्वेश्चन क्या था कि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ ना, उसमें दे दिया कि उसमें से कौन सा नहीं है, छांट देना है। तो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो नहीं है हम लोग के संविधान सभा के निर्माता में। 100 साल पहले नाजी पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? नाजी पार्टी बहुत भी है, ये भी मैट्रिक का क्वेश्चन है। नाजी पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? नाजी पार्टी कहाँ के था? तो नाजी पार्टी जो था वो जर्मनी के था। नाजी पार्टी जर्मनी के था। अगला क्वेश्चन है कि 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे कि 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल है? तो उसमें 3 देश शामिल था। वियतनाम था, कंबोडिया था और लाओस था। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश था, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। आप लोग मिलाते चलिए अपना अपना आंसर और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि एक कटअप बनाया जा सके। और क्वेश्चन था इस्पात और लोहे का जंग से सुरक्षित रखने के लिए यशोदलेपन किया जाता है किसका? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जस्ता जो है ना, इसका जस्ता है ना, इसी से किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि नाइदर, एक इंग्लिश में क्वेश्चन था, क्या था? तो आइए बताते हैं। देखिए इंग्लिश से कम हमको लग रहा है कि 5 क्वेश्चन था इंग्लिश से। इंग्लिश में क्वेश्चन था कि नाइदर द बॉय नॉर द टीचर, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, उसको भरना था। तो इसमें उसके बाद में क्या था? प्रेजेंट, नाइदर द बॉय नॉर द टीचर, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद प्रेजेंट। सेंटेंस को पूरा करना था तो उसमें एक ऑप्शन था वेयर, इसमें वेयर हो जाएगा। नाइदर द बॉय नॉर द टीचर वेयर प्रेजेंट, ये उसका वेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे क्वेश्चन था अफ्रीका रंगभेद आंदोलन संबंधित है। देखिए अफ्रीका रंगभेद आंदोलन जो था ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, गोरे और काले का आंदोलन था। तो नेल्सन मंडेला इसका मतलब संबंधित नेता प्रमुख वहीं थे। और नेल्सन मंडेला वो भारत के ऐसे व्यक्ति है कि उनको भारत रत्न भी दिया गया है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा त्रिभुज सर्वगासमत एक प्रतिबंध नहीं है? एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सा त्रिभुज सर्वगासमात्मक एक प्रतिबंध नहीं है? तो उसमें आंसर था एस ए, यानी कि इंग्लिश में कहिए एस ए, और हिंदी में लिखा हुआ था कि भू को, यानी कि भुजा कोण, इसका मतलब होगा भुजा कोण, ये होगा इसका आंसर। तो जो लोग मिलाए हैं हमारे हैं आंसर, अपना देख लीजिएगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि दाल का बहुवचन, दाल जो है, जो हम लोग दाल खाते हैं, इसका बहुवचन क्या होगा? तो दाल का बहुवचन दाले होगा। दाल का बहुवचन दा, अल्लाह पर एक ले दाले होगा। इसके बाद में आइए लगभग 70 क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को मिलाकर कमेंट बॉक्स में अपना अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का जो बल है वो कहाँ लगते हैं? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का बल जब भी लगेगा तो अलग अलग वस्तुओं पर लगेगा, लेकिन एक ही दिशा में लगेगा। अलग अलग वस्तु पर लगेगा लेकिन वह एक ही दिशा पर लगेगा। उसके बाद में आइए कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है। ये गलियारा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उसके बाद में आइए कह रहे एक विद्युत जनित बदलता है। एक विद्युत जनित जो है उस किसको किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में आइए बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत भी एक क्वेश्चन है, इजी तो है लेकिन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस सामान्यतः क्या कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये जो है ना गोबर ओबर से बनाया जाता है अधिकांश। तो ये मीथेन इसमें प्रमुख होता है। क्या होता है? मीथेन गैस इसका प्रमुख होता है।
उसके बाद में क्वेश्चन है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। देखिए कर्नाटक में है ना, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा उसको कहते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद में था कि एक दोहा टाइप के दिया हुआ था चौपाई, उसमें लिखा था कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा को कहता रहता, रेखांकित पद प्रतीक है। ये किसके लिए कहा गया? तो ये समाज के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, समाज के लिए कहा गया है। किसके लिए? समाज के लिए। मिलाते चलिएगा आप लोग। उसके बाद में लिखा था कि मृदन अपरदन को रोका जाता है। मृदा अपरदन जो होता है ना, उसको कैसे रोक सकते हैं? तो वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये भी मैट्रिक क्लास का क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि सुंदरी वृक्ष डॉट डॉट कहाँ पाया जाता है। जो सुंदरी वृक्ष होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष है वो मैंग्रोव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वन में पाया जाता है। उसके आगे चलिए। निम्न में उत्सर्जित लक्षण है। एक बीमारी का नाम दिया हुआ था, उसमें कह रहा था कौन सा उत्सर्जित लक्षण है। तो जो है ना, नेत्र का रंग होता है, जो आँख का रंग होता है ना, उत्सर्जित लक्षण होता है। मौसम बेरोजगारी की समस्या किससे संबंधित है? दिया था मौसम बेरोजगारी की समस्या जो है ना, मौसम के अनुसार होता है। किस मौसम में कौन सी बेरोजगारी, तो जब भी आएगा ना तो कृषि में आएगा, उद्योग में नहीं आएगा। मौसम जो था वो कृषि में आएगा, कृषि से संबंधित था। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि आरबीआई का गवर्नर, एक करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कि आरबीआई का भी गवर्नर कौन है। तो सब कोई जानते हैं, शशिकांत दास। देखिए सब कोई जितने भी बच्चे जाते हैं ना, जो इजी क्वेश्चन होता है उसी को याद करके आते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं बता पाता है। अगर 50 क्वेश्चन ईजी हो गया तो सब कोई रेशियो बताते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी था, अरे वो तो सब कोई माना देते हैं। लेकिन 10 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होता है ना, वही रिजल्ट बनाता है। तो आइए उसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल और कोहरा किस कोलाइडी का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पढ़ा केमिस्ट्री में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बादल और कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा द्रव गैस। द्रव और गैस का ये हो जाएगा, परिक्षिप्त किया जाता है, उसी से संबंधित है द्रव और गैस। उसके बाद में क्वेश्चन था कि पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक हस्तांतरण होता है, उसको क्या कहते हैं। तो कीट होता है। और इसी से एक और संबंधित था जिसमें इनमें से सभी था, ऑप्शन कीट में भी था, तो वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। आइए उसके बाद में कि कौन भौतिकी पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिकी पूंजी का उदाहरण नहीं है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से आपको छांट देना था। तो उसमें हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण, ये उसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो वन फैला हुआ है वह वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद करिए। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होती है। कहने का मतलब है कि वैसा कौन ऐसी जंतु है जिसकी हृदय जो है ना 2 कक्षीय होता है। तो ऑप्शन कौन सा, इसको छांट लीजिएगा। तो ऑप्शन में शायद एक सैलामेंडर करके नाम था, वही होना चाहिए। जितेंद्र का संधि विच्छेद पूछ दिया था, बताइए ना। जितेंद्र का संधि विच्छेद, हिंदी बहुत इजी था, इसका संधि विच्छेद लिखना था। तो जीत जोड़ इंद्रिय, इसका यही हो जाएगा। उसके बाद में और एक देखिए मैथ का एक क्वेश्चन था, उसके पहले एक बताते हैं कि भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है। भारत में जो है बजट निर्माण कार्य किया जाता है किसके द्वारा। तो बजट का काम जो भी है फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री करता है। और अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया है, तो क्या बताइएगा लो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। भारत में। और एक क्वेश्चन था कि 10 मीटर यानी कि 10 मीटर, फिर 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर, 5 मीटर, ये 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमाओं में एक कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर बीमाओं में रखे जाने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला आप लोग सबको इसी का पता होगा कि रूट अंडर लंबाई स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर कर दीजिए, लंबाई ऊंचाई इसका दिया हुआ है मान सबका। तो देखिए ये 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा
100, फिर 10 का स्क्वायर एक और दीजिए है, कितना हो जाएगा 100, फिर 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 225। 225 किसका वर्गमूल होता है 15, 225 किसका होता है 15 का, तो इसलिए इसका आंसर जो है 15 आंसर इसका हो जाएगा, यही था। तो हमारे देखने से आपको 100 में हम लगभग 95 क्वेश्चन का आंसर आप लोग के दे दिए, और आप लोग अपना अपना आंसर जरूर मिलाइएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि पल पल का अपडेट आप लोग को भी मिलते रहे। बहुत मेहनत लगा ऐसा सर आप लोग के लिए लेकर आने के लिए, आंसर बनाकर लेकर आने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना आंसर मिला के कमेंट बॉक्स में अपना अपना मार्क्स जरूर दीजिएगा लोग, ताकि हम ये कट ऑफ लेकर आए कि किसका कितना मार्क्स पर आ सकता है रिजल्ट। धन्यवाद।